हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यूनिवर्सल जीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की। दोस्तों, सूफी आंदोलन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूपीएससी में के परीक्षा में हमेशा 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, यूपीएससी या यूपी पीसीएस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सूफी आंदोलन को पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो उसी कंफ्यूजन को हम सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास किए हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर दोस्तों सूफी आंदोलन का मतलब समझाएंगे और उससे रिलेटेड उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी का अर्थ है दोस्तों पवित्रता। सूफी मद रहस्यवाद पर आधारित है। इसकी शुरुआत दोस्तों ईरान से होती है, जैसा कि बोर्ड पे हम लिख दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। तो वहाँ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, हमारे ऑडियो पर ही ध्यान दीजिएगा। 12वीं सदी में 12 सिलसिलों में सूफी आंदोलन विभाजित हुआ, जिसमें 4 प्रमुख संप्रदाय थे: चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय। तो आज हम दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम कि सूफी का अर्थ है पवित्रता। सूफी मद रहस्यवाद पर आधारित है। इसकी शुरुआत ईरान से होती है। 12वीं शताब्दी में 12 सिलसिलों में सूफी आंदोलन विभाजित हुआ, जिसमें 4 प्रमुख संप्रदाय थे: चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय। तो दोस्तों आज हम चिश्ती संप्रदाय को ही देखेंगे सिर्फ, और ज़्यादातर सवाल जो है चिश्ती संप्रदाय से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के नीचे बना दिए हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल ख्वाजा चिश्ती थे और इनके 2 शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा बख्तियार काकी। तो दोस्तों ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे और बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। तो इस छोटे से वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए और देख लीजिए, ताकि आगे जो भी टॉपिक है उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं चिश्ती संप्रदाय से। चिश्ती संप्रदाय भारत में इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में किया गया था। चिश्ती संप्रदाय स्थापित करने वाले संस्थापक जो थे उनका नाम था अब्दुल ख्वाजा चिश्ती, और ये जो थे ये ईरान से थे। दोस्तों ये ईरान से बिलोंग करते थे। 1235 में इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनका जो दरगाह बनाया गया वो अजमेर में बनाया गया। उसके बाद इनके 2 शिष्य हुए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा बख्तियार काकी। तो पहले शेख हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में देखते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के पहले शिष्य थे। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान नागौर में बनाया था और यह किसानों की भांति कार्य करते थे। और किसान जो थे, आप लोग समझ ही सकते हैं किसान कितना वर्क करते हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल भी देते थे, इसलिए इनको सुल्तान की उपाधि या फिर एक और उपाधि दी गई थी। सुल्तान और तारकिनी 2 उपाधि इनको दी गई थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। उसके बाद दोस्तों उनके दूसरे शिष्य जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, उनके दूसरे शिष्य का नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा बख्तियार काकी ये दूसरे शिष्य थे। इन्होंने अपना केंद्र दिल्ली को बनाया था। यह इल्तुतमिश के समकालीन थे। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1210 से 1230 के ईस्वी के मध्य था। तो बाबा फरीद, अभी हम यहाँ लास्ट इनके शिष्य जो थे वो बाबा फरीद थे। तो बाबा फरीद के बारे में हम देखते हैं। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्होंने
पंजाब को अपना केंद्र बनाया था। इनका असली नाम ख्वाजा फरुद्दीन था। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कुछ पद और दोहे सम्मिलित हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन में यूपी पीसीएस में प्रीवियस एग्जाम में पूछा था कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके दोहे सम्मिलित है, तो बाबा फरीद के जो है ये दोहे सम्मिलित हैं। उसके बाद दोस्तों इनके जो शिष्य थे वो बाबा फरीद के शिष्य जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ये इन्होंने अपना केंद्र जो बनाया था वो दिल्ली को बनाया था। उस समय गयासुद्दीन तुगलक का शासन था दोस्तों। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार निजामुद्दीन औलिया को बुलाया अपने दरबार में। चूंकि शेख निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में जाते नहीं थे और गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही क्रूर शासक था, आप लोगों को पता ही है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में नहीं जाते थे। परिणाम स्वरूप गयासुद्दीन तुगलक ने दंड देने का निर्णय ले लिया और दंड देने का निर्णय लिया तो इनके शिष्यों ने बताया कि सुल्तान आपको दंड देने आ रहे हैं। जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनके शिष्यों ने बताया कि आपको गयासुद्दीन तुगलक जो है दंड देने जा रहे हैं। तो इसके एवज में मुस्कुराकर शेख निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि शिष्यों चिंता मत करो, दिल्ली अभी दूर है। ये फेमस जो दिल्ली अभी दूर है इसको कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। तो और इनकी बात सच भी हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाए गए किवाड़ के दरवाजे, उसके द्वारा ही बनाए गए किवाड़ के दरवाजे से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको तोता हिंद की उपाधि दी गई थी। अब अगले वीडियोस में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे सुरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला और फिरदौसी सिलसिला। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुरावर्दी सिलसिला, इसकी स्थापना कौन किया था? सुरावर्दी सिलसिला इसकी स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुरावर्दी ने किया था। 12वीं शताब्दी में ही किया था। इन्होंने इस्लामीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बना दिया था और इस्लामीकरण के प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से निभाया भी था। कादरिया सिलसिला इसकी स्थापना दारा शिकोह थर्ड ने किया था। और दोस्तों फिरदौसी सिलसिला यह बिहार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इसकी स्थापना बाकी बिल्लाह ने किया था। यह सबसे ज़्यादा कट्टरवादी सिलसिला था जो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और अकबर की उदारवादी नीति का विरोध किया गया। जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण कर लेते थे उनको मुरीद कहा जाता था और जो लोग सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सूफी शेख इस्माइल महमूद गजनवी के साथ लाहौर आया और चिश्ती सुरावर्दी की जड़ें मजबूत किया। तो इस प्रकार से हम दोस्तों देखें सूफी आंदोलन के सारे टर्म्स को, चिश्ती संप्रदाय ये डिटेल में देखें, उसके बाद सुरावर्दी का थोड़ा सा देखें, उसके बाद कादरिया, फिरदौसी थोड़ा थोड़ा ये बताएं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।